नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हमने अभी भी सिलेबस को कंप्लीटली कवर नहीं किए। कुछ टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें ये वो सब टॉपिक है जिसको हमने कवर नहीं किए हैं। और ये टॉपिक को हम कवर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है और हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। इसीलिए जो बचा हुआ टॉपिक है, ये टॉपिक को हमें सिलेक्टेड एमसीक्यू को देखेंगे। ये टॉपिक से हम वो सिलेक्टिव एमसीक्यू को देखेंगे जिसका एम जिसका एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है। और ये टॉपिक का एमसीक्यू कवर होने के बाद ये मान के चलिए हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। और एक चीज, अगर कोई भी एस्पिरेंट ये सारा टॉपिक को कवर नहीं किए हैं तो फिर आप ये टॉपिक का सिर्फ एमसीक्यू लगा सकते हैं। हमने ये टॉपिक का थ्योरी पोर्शन इसीलिए कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। और ये वो टॉपिक है जिसका थ्योरी पोर्शन हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है। तो इसीलिए इसका जो एमसीक्यू होगा, ये 5 टॉपिक का एमसीक्यू कवर होने के बाद ही इसका एमसीक्यू करेंगे, जितना पॉसिबल संभव होगा। तो पिछले वीडियो में हम लुब्रिकेंट का सिलेक्टेड एमसीक्यू किए थे, जो कि 19 एमसीक्यू था, 19 एमसीक्यू था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, उसको कवर किए थे। आज इस वीडियो में हमने वेल्डिंग का 26 एमसीक्यू ले रहे हैं, जो कि डिस्कशन करेंगे आज अभी हम वेल्डिंग का 26 एमसीक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी जॉइंट। ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन से हमें बताना है कौन सा टेम्पररी जॉइंट है। आपको पता होगा, जब हम सोल्डरिंग पढ़े थे हम बताए थे परमानेंट जॉइंट कौन सा है। अब हम बोले थे वेल्डिंग, शोल्डरिंग और रिवेटिंग, जो होता है ये परमानेंट जॉइंट होता है। और ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों परमानेंट जॉइंट को छोड़ने के बाद जो ऑप्शन बचा हुआ है वो क्या है ना, टेम्पररी जॉइंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर, जो कि प्रेस फिट जॉइंट इज ए टेम्पररी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए वर्कर हैज सफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ही वुड बी। अगर कोई वार्कर क्वेश्चन में अगर कोई वार्कर इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में आता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा केप्ट वार्म एंड कवर, हमेशा कवर करके रखना चाहिए और गर्म वार्म 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 एरिया में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केप्ट वार्म एंड कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप। देखिए क्वेश्चन में पूछा है वेल्डिंग शॉप में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। और हमें पता है जो वेल्डिंग शॉप होता है, वेल्डिंग शॉप में आग लगने का चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, हमारा C2 फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, कार C2 एक्सटिंग्विशर रहता है, जो कि ऑप्शन सी में है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर रहता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेल्डिंग शॉप है, वेल्डिंग शॉप में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वेल्डिंग शॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द आर्क यूटिलाइज्ड इन आर्क वेल्डिंग। जो आर्क यूटिलाइज होता है आर्क वेल्डिंग में क्या जरूरी होता है। देखिए आर्क वेल्डिंग करने के लिए आपका जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो वोल्टेज है वो कम होना चाहिए। आपका करंट ज़्यादा होना चाहिए और वोल्टेज कम होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लो वोल्टेज और हाई करंट डिस्चार्ज। तो आपका जो करंट है वो हाई होना चाहिए, आपका जो करंट है वो हाई होना चाहिए और आपका वोल्टेज जो है कम होना चाहिए। इसके कॉम्बिनेशन से ही आप क्या करेंगे ना, आर्क वेल्डिंग करेंगे और बेटर आर्क वेल्डिंग हो पाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि
आर्क वेल्डिंग के लिए क्या जरूरी है? लो करंट और हाई वोल्टेज, हाई करंट और लो वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं इसका आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। जो आर्क वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ये कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है पूछा है। व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे आर्क वेल्डिंग करने के लिए आपका करंट ज़्यादा होना चाहिए और वोल्टेज कम होना चाहिए। और अभी इस क्वेश्चन में देखिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है कौन सा टाइप ट्रांसफार्मर ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है फॉर आर्क वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है द वेल्डिंग मशीन व्हिच यूज टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई, एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। क्वेश्चन पूछा है कौन सा मशीन यूज हुआ, कौन सा वेल्डिंग मशीन यूज होता है टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट यूज होता है एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। देखिए हमने सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही चूज किया है और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि इन डीसी वेल्डिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल। जो डीसी वेल्डिंग हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है डीसी मशीन में, हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है उसको पोलैरिटी बोलते हैं। और पोलैरिटी के कारण जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोड और बेस मेटल से, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इज पॉजिटिव में आप 2/, पॉजिटिव में 3 भाग से 2 भाग जाता है और नेगेटिव से 3 भाग से 1 जाता है। अगर टोटल को 3 लेंगे तो फिर ये पॉजिटिव में आएगा 2 पार्ट और ये नेगेटिव में आएगा 1 पार्ट। मतलब ये 2/3 है और ये 1/3 है। पॉजिटिव में 2/3 और एक नेगेटिव में 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा आंसर होगा क्या? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पॉजिटिव 2/3 और नेगेटिव 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है द साइज ऑफ ए वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाय। जो वेल्डिंग मशीन का साइज है वो कैसे डिटरमाइंड होता है? वेल्डिंग मशीन का साइज जो डिटरमाइंड होता है करंट आउटपुट के हिसाब से ही वेल्डिंग मशीन का साइज डिटरमाइंड होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी आउटपुट एम्पेरेज। आउटपुट करंट के हिसाब से ही वेल्डिंग मशीन का साइज डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पोजीशन इन व्हिच इट इज इजियर टू वेल्ड। क्वेश्चन पूछा है कौन सा पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए इजी होता है। तो हमें आपको पता होगा ये जो चारों ऑप्शन है ये वेल्डिंग का पोजीशन है, चाहे फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ओवरहेड हो, ये सब वेल्डिंग पोजीशन है। और और एक चीज़ है ये जो सब वेल्डिंग पोजीशन है ये सबसे इजी वेल्डिंग पोजीशन जो है वो ऑप्शन ए है। फ्लैट वेल्डिंग जो पोजीशन है वो सबसे इजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन है ऑप्शन है ये इजी है वेल्डिंग करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। जो फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन है ये इजी होता है वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द इलेक्ट्रोड साइज इज रेफर टू। पूछा है इलेक्ट्रोड का साइज का कैसे रेफर किया जाता है? द इलेक्ट्रोड साइज इज रेफर टू। पता है इलेक्ट्रोड जो होता है जो वेल्डिंग मशीन में फिलर रॉड यूज होता है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक रॉड है। ये इलेक्ट्रोड को ये थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के इसके ऊपर एक ठो कोटिंग दिया जाता है। इसका ऊपर एक ठो कोटिंग दिया जाता है। इसका ऊपर एक ठो कोटिंग दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोड है, इसका ऊपर एक ठो फ्लॉक्स का कोटिंग दिया जाता है।
और इसका अंदर एक ठो वायर होता है और उस वायर के ऊपर फ्लॉक्स का कोटिंग दिया जाता है। देखिए इसमें दो ठो डायमीटर होता है, एक ठो फ्लॉक्स और फ्लॉक्स के ऊपर जो डायमीटर होता है ये फ्लॉक्स का डायमीटर होता है, और एक ठो ये वायर का डायमीटर होता है। देखिए ये वायर और ये वाला वायर, जो ये वायर का डायमीटर होता है ये डायमीटर से ही इलेक्ट्रोड का साइज साइज बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रोड का जो साइज होता है ये वायर का डायमीटर को ही इलेक्ट्रोड का साइज बोला जाता है। अगर हम दुकान में जाके इलेक्ट्रोड मांगेंगे तो इलेक्ट्रोड का जो साइज मांगेंगे ये फ्लॉक्स का डायमीटर ना मांग के ये जो वायर होता है, जो वायर होता है वायर का डायमीटर हम जाके मांगेंगे दुकान से कि हमें 10 mm या 8 mm का इलेक्ट्रोड दीजिए, और जो 10 mm जो 8 mm है ये वायर का डायमीटर है, ना कि ये फ्लॉक्स का डायमीटर है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था द इलेक्ट्रोड साइज इज रेफर टू, इलेक्ट्रोड साइज रेफर होता है वायर का डायमीटर से, और वायर फ्लॉक्स के अंदर होने के कारण उसको कोर वायर बोलते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा आंसर कि डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर, वायर का जगह में लिखा होता है कोर वायर, क्योंकि ये वायर का फ्लॉक्स के अंदर होता है, ये फ्लॉक्स होता है, ये फ्लॉक्स का बीच में वायर होता है, ये वाला भी ये वायर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोर वायर। और ये कोर वायर का डायमीटर को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग, ये जो इलेक्ट्रोड कोटिंग है इसका फंक्शन क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोड कोटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रोड आर मैन्युफैक्चरिंग इन टू स्टैंडर्ड लेंथ, नेमली जो इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर होता है ये दो स्टैंडर्ड लेंथ में मैन्युफैक्चर होता है, और वो दो स्टैंडर्ड लेंथ क्या क्या है पूछा है। देखिए जो इलेक्ट्रोड होता है ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, और ये एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का साइज तो पता है आपको, कोर डायमीटर, मतलब ये ओआर का डायमीटर से होता है, फ्लक्स का डायमीटर से नहीं होता है। ये जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है ना, ये एक का 350 होता है, एक का ये वाला एक ठो 350 होता है, और दूसरा का होता है 450, ये 450 है और ये 350 है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ठो स्टैंडर्ड लेंथ 350 mm का आता है और जो दूसरा स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 450 का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये मान के लगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगर ये क्वेश्चन वेल्डिंग से आएगा तो फिर ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट कलर फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन होस, जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होस मतलब पाइप होता है, जो ऑक्सीजन पाइप होता है और एसिटिलीन पाइप होता है उसका कलर पूछा है। तो याद रखिए जो ऑक्सीजन के लिए जो यूज होता है कलर, ऑक्सीजन के लिए जो यूज होता है वो ब्लैक यूज होता है, और एसिटिलीन जो ऑक्सीजन के लिए यूज होता है वो ब्लैक यूज होता है, और जो एसिटिलीन के लिए जो कलर यूज होता है वो मेरून कलर यूज होता है। तो ऑक्सीजन के लिए जो होस भी यूज होगा वो ब्लैक कलर का रहेगा, तो आंसर होगा ब्लैक फॉर ऑक्सीजन एंड मेरून फॉर एसिटिलीन, ऑप्शन सी होगा आंसर, ब्लैक फॉर ऑक्सीजन और मेरून फॉर एसिटिलीन। देखिए ये कलर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ होस का पूछा है, यहाँ सिलेंडर का पूछ सकता है, ये होस का पूछा है, यहाँ सिलेंडर का पूछ सकता है। द करेक्ट कलर कोड फॉर द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर आर, तो ब्लैक होगा ऑक्सीजन के लिए और मेरून होगा एसिटिलीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा है इन एन एसिटिलीन सिलेंडर, इन एन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन इज डिजोल्व इन, जो एसिटिलीन डिजोल्व होता है किससे, किसके साथ डिजोल्व होता है, ये एसीटोन के साथ डिजोल्व होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी एसीटोन, एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन डिजोल्व होता है एसीटोन के साथ। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द फंक्शन ऑफ सेंट्रल होल इन टिप ऑफ द कटिंग ब्लो पाइप, जो कटिंग ब्लो पाइप होता है, ये जो कटिंग ब्लो पाइप है इसका जो सेंट्रल होल होता है
ये सेंट्रल होल का फंक्शन के बारे में पूछा है। देखिए जो कटिंग ब्लो पाइप है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। कटिंग ब्लो पाइप में ये चारों तरफ छोटा छोटा होल होता है और ये बीच में एक बड़ा होल होता है। मतलब अगर इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो देखिए ये कटिंग ब्लो पाइप है, इसका चारों तरफ ऐसे छोटा छोटा होल होता है, ठीक है। और इसका बीच में और इसका बीच में एक थोड़ा बड़ा सा होल होता है। ये ब्लो पाइप का व्यू हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट करके। देखिए ये जो ब्लू कलर में जो चारों तरफ से ये वाला जो होल होता है ये ऑक्सीजन एसिटिलीन मिल के आता है। इसमें ऑक्सीजन भी आता है प्लस एसिटिलीन भी आता है। लेकिन ये जो बीच का होल है, ये जो बीच का होल है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आता है। काम क्या है ना, गर्म करने के लिए जब आपको कटिंग करना होगा, कटिंग ब्लो पाइप है, कटिंग ब्लो पाइप का डिजाइन नीचे का डिजाइन ये है। अगर कटिंग करना है तो फिर ये जो चारों तरफ से होल है वो पहले फ्लेम दे के मेटल को गर्म करेंगे। और मेटल गर्म होने के बाद ये जो बीच का होल से जो होल है इसमें क्या किया जाएगा ना, ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो पहले क्या हुआ, हमने गर्म करने के लिए मटेरियल को गर्म करने के लिए चारों तरफ से ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन भेजे, मेटल गर्म हो गया। मेटल गर्म होने के बाद वो सेंट्रल होल से हम क्या भेजे ना, सिर्फ ऑक्सीजन को भेजे जो कि कटिंग किया। मेटल मोल्टन स्टेज में, जब मेटल प्लास्टिक या मोल्टन स्टेज में आ गया तो ऑक्सीजन क्या किया, उसको कटिंग किया। तो सेंट्रल होल का फंक्शन क्या है ना, ये क्या करता है ना, ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन। ये जो सेंट्रल होल है ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है कटिंग के लिए, ठीक है। देखिए ये एक ठो होल है, ये चारों तरफ ऐसे ऑक्सीजन एसिटिलीन जाता है। और ये जो बीच में जो होल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल होल, जो कि ऑक्सीजन सेंड करता है, भेजता है। ये होल से ऑक्सीजन आता है जो कि कटिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कास्ट आयरन कंटेनिंग टू एलिमेंट। कास्ट आयरन में दो एलिमेंट होता है, which make इट्स डिफिकल्ट टू कट इट बाय गैस कटिंग। गैस कटिंग करने के लिए कास्ट आयरन को डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट होता है। और वो दो एलिमेंट के बारे में पूछा है। देखिए कास्ट आयरन में कौन सा एलिमेंट है, दो एलिमेंट है जिस एलिमेंट के कारण गैस कटिंग करने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो कौन सा होगा, एक ठो सिलिकॉन है और एक ठो ग्राफाइट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन और ग्राफाइट होने के कारण गैस कटिंग, ये कास्ट आयरन को गैस कटिंग करने के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और एक चीज है, ये जो देखिए ये जो कास्ट आयरन है, ये जो ग्राफाइट है, ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। कभी भी हम कास्ट आयरन के साथ, पिछले वीडियो में देखे थे, जब कास्ट आयरन के साथ हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं कटिंग ऑपरेशन में, हमने कोई लुब्रिकेंट यूज नहीं करते। क्योंकि कोई कूलेंट यूज नहीं करते क्योंकि कास्ट आयरन में ये ग्राफाइट का कंटेंट रहता है और ग्राफाइट एक खुद एक लुब्रिकेंट है। ग्राफाइट खुद लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट है। सॉलिड लुब्रिकेंट होने के लिए ग्राफाइट, एक कास्ट आयरन में हम कभी भी लुब्रिकेंट यूज नहीं करते क्योंकि इसमें ग्राफाइट कंटेंट होता है और ग्राफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये मार्क करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है हुइच फ्यूल इज यूज्ड फॉर कटिंग डीप अंडर वाटर। ये अंडर वाटर में कटिंग करने के लिए, डीप अंडर वाटर में कटिंग करने के लिए कौन सा फ्यूल यूज होता है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ही यूज होता है अंडर वाटर में कटिंग करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइड्रोजन यूज होता है अंडर वाटर में कटिंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर इफ एल इन एम इफ एल इज द लेंथ ऑफ इनर कोर ऑफ ए फ्लेम, द टिप टू मेटल डिस्टेंस शुड बी। अगर जो ये टिप है, ये टिप है और टिप से क्या निकल रहा है, इससे आग निकल रहा है, ठीक है। और आग का
ये कोर 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 डायमीटर कोर इन कोर फ्लेम है, ठीक है। ये पूछा है ये जो ये जो टिप है और ये जो मेटल है, ये एक मेटल है, देखिए ये वाला मेटल है जिसको आपको वेल्डिंग या कटिंग करना है। पूछा है ये जो मेटल है, मेटल का टिप से ये होल्डिंग जो टिप है, होल्डिंग ब्लोपाई का टिप से और ये जो मेटल का टिप के डिस्टेंस क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा। पहला चीज आपको डिस्टेंस जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा ये कोर का लेंथ कितना है। ये जो कोर फ्लेम है, ये वाला कोर फ्लेम है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ जितना होगा उस लेंथ में आप 2 mm ऐड करेंगे तो फिर ये किसका डिस्टेंस होगा, ये टिप और मेटल का डिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है द करेक्ट फ्लेम फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग। जो कटिंग करने के लिए क्या करते हैं, हमने प्री हीटिंग करते हैं। हमने बोला था कटिंग करने से पहले कटिंग नोजल से चारों तरफ से, ये देख कटिंग नोजल है, चारों तरफ से होल होता है, बीच में एक तो सेंटर होल होता है। कटिंग कैसे होता है, कटिंग नोजल में चारों तरफ में छोटा छोटा होल होता है, एक तो बीच में होल होता है जिसमें ऑक्सीजन आता है। चारों तरफ से जो होल होता है वो क्या सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है, वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला के सप्लाई करता है। और जो सेंटर वाला होल है वो सिर्फ ऑक्सीजन सेंड करता है जो कि कटिंग में यूज होता है, ठीक है। प्री हीटिंग के लिए चारों तरफ से जो फ्लेम आता है वो प्री हीटिंग करता है जो कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर है। ये पूछा है ये जो प्री हीटिंग के लिए जो फ्लेम यूज होता है ये कौन सा फ्लेम यूज होता है। प्री हीटिंग में जो फ्लेम आता है, फ्लेम में ये रहता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मात्रा के हिसाब से फ्लेम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक तो न्यूट्रल फ्लेम, एक तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, ठीक है। और हमें पता है प्री हीटिंग के लिए हम जो कटिंग से पहले जो प्री हीटिंग करते हैं, प्री हीटिंग के लिए हमें जो फ्लेम यूज करेंगे वो न्यूट्रल फ्लेम यूज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम हम यूज करते हैं गैस कटिंग से पहले मेटल को प्री हीटिंग करने के लिए। प्री हीटिंग क्यों होता है ना, गैस कटिंग से पहले मेटल को पहले प्री हीटिंग करके मोल्टेन स्टेज में लाया जाता है, उसके बाद वो मोल्टेन स्टेज के ऊपर वो सेंट्रल होल से ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है जिसके बाद मदद से मेटल कटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है व्हाइल गैस कटिंग नोजल शुड बी। गैस कटिंग के टाइम नोजल कितना डिस्टेंस में रहना चाहिए वार्क से, क्योंकि ऑप्शन से वार्क से ही पूछा है। तो हमारा आंसर होगा ये नोजल है जो कि फ्लेम निकलता है और ये वर्क पीस है। ये वर्क पीस और ये नोजल में जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए ना, 5 mm होना चाहिए। मतलब ये जो नोजल है और ये जो गैस मेटल है जिसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है, इसका बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 mm होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी टू बी 5 mm अवे फ्रॉम द नोजल वार्क। जो नोजल होगा वार्क से 5 mm डिस्टेंस छोड़ के नोजल रहेगा, ठीक है, 5 mm डिस्टेंस छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन गैस कटिंग के टाइम इफ टू लिटिल ऑक्सीजन इज सप्लाई। गैस कटिंग के टाइम अगर आप बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर ये जो ब्लो पाइप है ये सेंटर वाला ऑक्सीजन फ्लो करता है और दोनों को प्री हीटिंग के लिए ऑक्सीजन एसिटिलीन का सप्लाई करता है। अगर बीच में आप जितना ऑक्सीजन को सप्लाई करना था उससे अगर आप कम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो फिर आप जो कटिंग करेंगे वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा द मेटल फेल टू कट कंप्लीटली। आपका मेटल कटिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी द मेटल विल फेल टू कट कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द द टॉप एज इज मेल्टेड राउंड एंड द कट फेस इज नॉट स्मूथ इन गैस कटिंग। इसका कारण पूछा है, इज ड्यू टू। पूछा है गैस कटिंग के टाइम क्या होता है ना, कटिंग सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ठीक है।
कटिंग सरफेस स्मूथ नहीं होता है, और एक तो ये एज क्या होता है, एक तो मेल्ट होके राउंड हो जाता है। इसका कारण क्या है? अगर आप वार्क 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 सरफेस से या मेटल से कटिंग ब्लो पाइप का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फिर इसका जो कटिंग सरफेस है वो स्मूथ नहीं होगा। दूसरा चीज़, ये उसका एज मेल्ट होके राउंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द टिप बीइंग हेल्ड टू हाई। अगर टिपटा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रखेंगे वार्क से तो फिर क्या होगा? यही कंडीशन होगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन गैस कट प्लेट, इन जो गैस कटिंग हुआ है वो प्लेट में क्या हुआ है, शो कर रहा है। इन ए गैस कट प्लेट द कट शो ग्रूव एंड हैज डीप डार्क लाइन। दिस इज ड्यू टू, किस कारण में ये हुआ है कि प्लेट में एक ठो ग्रूव आ रहा है और डीप डार्क लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ना? इसका आंसर होगा कि ऑप्शन ए, टिप टू क्लोज टू द कट सरफेस। अगर वार्क सरफेस मेटल सरफेस से अगर टिप वेल्डिंग ब्लो पाइप का टिप अगर बहुत क्लोज रहेगा तो फिर क्या होगा ना? कट शो होगा, ग्रूव द कट शो इन ग्रूव, जो ग्रूव होगा उसमें कट शो होगा और क्या होगा? एक डार्क लाइन आएगा, ये जो कटिंग में डार्क लाइन आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन गैस कट प्लेट द कट इज हाई क्वालिटी ऑल्दो। ये गैस कट प्लेट में क्या होता है? कट हाई क्वालिटी ऑल्दो रफ, ऑल्दो देयर इज सम surface roughness caused by vertical dark line. In gas caught plate, the caught is high quality. Gas caught plate caught high quality, although there is some surface roughness caused by vertical dark line. Vertical dark line के कारण surface क्या होता है? थोड़ा roughness होता है। इस कारण होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू स्लो कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड स्लो होने के कारण क्या होगा ना? आप जो प्लेट कट करेंगे इसमें क्या होगा ना? रफनेस दिखेगा क्योंकि वर्टिकल डार्क लाइन के कारण रफनेस दिखेगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर ये क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, अगर कुछ कुछ क्वेश्चन रटा हुआ लग रहा है तो फिर थोड़ा कोशिश कीजिए रट लेने के लिए, क्योंकि आगे हमारे पास समय कम है। अगर हमारे पास थ्योरी देखने के लिए समय होता तो फिर ये सब का कोई दिक्कत नहीं होता, हमने कंप्लीट थ्योरी पार्ट में ये सबको आराम से समझा लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन पूछा है, द साइज ऑफ द कटिंग नोजल यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन मेनली। क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीएसिटिलीन कटिंग प्रोसेस में जो कटिंग नोजल का साइज कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ये डिटरमाइन किया जाता है थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट। जिस मेटल को आप कटिंग करेंगे उस मेटल का थिकनेस के हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कटिंग नोजल का साइज। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।